नमस्कार, आप देख रहे हैं CRS न्यूज़ खबर रायबरेली से। प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने आज रायबरेली में 20वें नए थाने चंदापुर का उद्घाटन किया। इस दौरान नए बने थाने की आवश्यकता को बताते हुए उन्होंने कहा कि 23 गांवों की बड़ी आबादी को जो अब तक काफ़ी दूर चलकर अपनी शिकायत दर्ज कराने जाती थी, उसे अब उतना नहीं चलना पड़ेगा। इसके अलावा उन्होंने साइबर क्राइम को आज की सबसे बड़ी चुनौती बताते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस की तरफ से इसे लेकर कई काम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि स्कूलों में ख़ास तौर पर इसे लेकर जो जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है वह इसकी रोकथाम के लिए अति महत्वपूर्ण कदम है। डीजीपी प्रशांत कुमार आगामी 31 मई को रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में उनका पुलिस नेतृत्व आगे भी जारी रहेगा। इस सवाल को उन्होंने टालते हुए उनके कार्यकाल में अपराध और अपराधियों के खिलाफ उठाए गए कड़े कदम का श्रेय भी उन्होंने राज्य सरकार को ही दिया है। डीजीपी प्रशांत कुमार नए बने थाने में आने वाले 23 थानों के चौकीदारों को इस मौके पर नई साइकिल, छाता और लाठी वितरित की। इसके बाद डीजीपी ने थाना परिसर के भीतर पौधारोपण भी किया। सर, आज आने का क्या यहाँ पे औचित्य था रायबरेली? एक नया थाना चंदापुर के नाम से शासन ने सृजित किया है और यहाँ के भौगोलिक स्थिति को देखते हुए जो मानक हैं उसके हिसाब से उसको ध्यान में रखते हुए शासन ने एक नया थाना सृजित किया है। ये जनपद का 20वां थाना है। इससे लगभग 1.25 से 1.5 लाख लोगों को बेहतर पुलिस व्यवस्था का लाभ मिलेगा और लोग जो महाराजगंज थाने तक जाते थे उससे बचेंगे। और मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पे जो पुलिस और पब्लिक का अनुपात है वो अन्य जगहों से बेहतर है और ये उस मानक के अनुरूप है जो BPRND एक जो संस्था है जिसने मानक जो पूरे इंडिया के लिए भी मानक तय करती है उसके लगभग बराबर है। और जब नए हमारे आरक्षी आएंगे यहाँ भी एक RTC चलेगी तो मानक लगभग 100 के बराबर यहाँ 100 लोगों पे एक, अगर हम पूरे जनपद की पॉपुलेशन को देखें तो 100 लोगों पे एक आदमी की रहेगी। और शासन की वरीयता आप सभी लोग अवगत हैं कि कानून व्यवस्था के प्रति कितनी सजग और सतर्क है और अपराध के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस की नीति रहती है। और सरकार का मानना है कि जब अमन चैन रहेगा, पीस रहेगी और कानून व्यवस्था अच्छी रहेगी तो उसी हिसाब से विकास भी होगा और यहाँ निवेश भी प्राप्त होगा। सर, साइबर अपराध जो है वो उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में हो रहा है। आपने साइबर थाने भी बनाए हैं, लेकिन आपको लगता नहीं कि ये थाने और अपग्रेड किए जाने की ज़रूरत है? हाँ, वो जब 2017 में सरकार बनी थी तो सिर्फ 2 ही साइबर थाने थे पूरे प्रदेश में। तो प्रथम चरण में इसको सभी मंडलीय स्तर पे 18 थाने इस्टेब्लिश किए गए और उसके बाद में इस जो साइबर अपराध की जो का प्रकार और उसका वॉल्यूम देखते हुए हर एक जनपद में एक थाना खोला गया शासन के द्वारा और हर एक थाने में साइबर थानों के अतिरिक्त जितने थाने हैं सभी में एक साइबर हेल्प डेस्क भी खोला गया है और वहाँ भी चीज़ों को, साथ ही साथ जो साइबर क्राइम हो रहे हैं उससे जागरूक करने के लिए भी एक बहुत बड़ा जन जागरण अभियान विभिन्न लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है जिसमें पुलिस भी शामिल है। और हम लोग यहाँ के सिलेबस में भी हम लोगों ने कहा है कि जो यहाँ विद्यालयों में बच्चे पढ़ते हैं उनको भी बताया जाए और समय समय पे वहाँ पे स्कूल्स कॉलेजेस में जाके और बच्चे और बच्चियों को, विशेषकर जो छोटे ऐसे बच्चे बच्चियाँ जो कि 10 से 15 वर्ष की उम्र की हैं, उनको इन सब चीज़ों से अवगत कराया जाता है कि कैसे साइबर उससे बचें। तथा केंद्र सरकार के द्वारा भी इसमें बहुत सारे प्रयोग किए जा रहे हैं, जैसे कि I4C एक अलग से वहाँ भारत केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय में एक यूनिट खोला गया है जो उन चीज़ों का लगातार अनावरण करता है कि कितने कंप्लेन प्राप्त हुई और उसमें से कितने FIR में कन्वर्ट हुई। तो शीर्ष प्राथमिकता पे शासन की तरफ से चल रही है और आवश्यकता होगी तो हम लोग आगे भी
अपने इस चीज़ों को और अधिक से अधिक अपना बढ़ाएंगे। और आप सभी अवगत है कि लगभग 60,000 जो नए बच्चे आ रहे हैं वो बहुत ही हाईली क्वालिफाइड हैं, और उनके बेसिक ट्रेनिंग में भी हम लोगों ने साइबर क्राइम एक बहुत बड़ा वो है एस्पेक्ट रहेगा, जिस पर हम उनको लड़कों को ट्रेन करेंगे। और अभी जो 9,000 उपनिरीक्षक आए थे वो भी फुली ट्रेंड हैं इस तरह के अपराधों से डील कर।